मुझको टेंस आई। देखो भाई, तुम लोगों में से इसे कई लोगों ने इस एनिमे को देख रखे, इसके दोनों सीजन कंप्लीट कर रखे हैं, और मुझे पता है बहुत से लोग इस एनिमे के सीजन 3 का वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी बहुत कर रहा हूँ इसी का सीजन 3 का वेट। और बेसिकली जिन्होंने नहीं देख रखा है तो वो लोग जाके इस एनिमे को देखो भाई। और तुम लोग ये समझ ही गए होंगे, जिन्होंने इस एनिमे को देखा है तो वो समझ ही गए होंगे कि मैंने इस एनिमे को क्यों लिखा है। इस दिस एनिमे इज अ सो गुड, दिस इज सिकाई एनिमे, सॉरी। तो बेसिकली जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार इस एनिमे को देख लेना, उससे पहले इस वीडियो में तभी आना जब मैं इसके बारे में बताऊँ। उससे पहले जब आओगे तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। और जिन्होंने इस एनिमे को देख रखा हो वो सोच रहे हैं कि भाई इस एनिमे को पहले से देख रखा है, तो देखो भाई, अगर इस चैनल पर तुम आ रहे हो तो देखो, तुम लोगों को भी कह रहा हूँ, इस चैनल को सही में सब्सक्राइब कर दो भाई। वो बेसिकली मैं बताऊं, ये एनिमे एक इसेकाई एनिमे है। तो जिन लोगों को इसेकाई पसंद नहीं है तो वो लोग भी एक बार इस एनिमे को जरूर देखना। ये एनिमे इसेकाई एनिमे में से काफ़ी बढ़िया इसेकाई एनिमे है। हाँ, मानता हूँ कि रीज़ेरो का भी नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं बेसिकली अगर बताऊँ तो तुम्हारे लिए अगर इसेकाई एनिमे प्रेफर करूँ तो ये मुझको टेंसा ही काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इसमें जो हमारा एमसी है बेशक बच्चा है, लेकिन जो उसका माइंडसेट है वो प्रीवियस ईयर के लाइफ के एक 40 साल के वर्जन जैसा ही है। तो ठीक है, अब मैं उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर के बी एनिमे। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मुझको कंटेंट्स है जॉबलेस रिकॉग्निशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स बिगिन। देखो, मैंने क्यों बोला अभी वीडियो के एंडिंग में वो कि भाई 40 साल का वर्जन ही था। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, ये अपने प्रीवियस लाइफ में एक 40 साल का वो बुढ़ा इंसान होता है और वो वर्जन होता है। हाँ, वो देखा जाए भाई साहब, कोई काम धंधा नहीं, बस घर में पड़ा रहता है अपने आप को पूरी तरीके से सील करके। मैं बताऊंगा, उसमें भी बताऊंगा, तब अब थोड़ा भाई आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इसका ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो ये दूसरी दुनिया में हो जाता है रिंकारनेट। और दूसरी दुनिया में जब ये रिंकारनेट होता है, ये बंदा भाई बच्चा बेशक होता है, लेकिन भाई इसके अंदर तो तब भी भाई वो रहती है यार प्यास, जो मतलब होती है ये भाई पैदा होती है सीधा भाई, मतलब उसको भाई जन्नत दिख जाती है। और वो ऐसा सोचने लगता है कि हाँ मौका मिल जाए। लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये भाई मर चुका है और दूसरी दुनिया में इनकारनेट हुआ है, तो उसे पता चल जाता है कि वो भाई ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ भाई साहब तलवारबाजी जादू ये सब है, मतलब एक तरीके से फैंटेसी वर्ल्ड। और उसे ये पता चल जाता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो कोई मामूली पेरेंट्स है नहीं, वो एक एडवेंचर्स थे, जिसमें उसके जो फादर है वो एक स्पोर्ट्समैन थे और जो उसकी मदर है वो एक हीलर थी। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, इसमें भी अगर देखा जाए बंदा, ये है कि आगे बच्चा पूरे जो सीजन होता है हर एक, अगर एनिमे की बताऊं, इसी का एनिमे की, हर इसी का एनिमे में क्या होता है, 2-3 एपिसोड में बच्चा जो हमारा एमसी होता है वो बच्चा होता है, लेकिन उसे आगे जाकर काफी मतलब उम्र में बड़ा कर देते हैं। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर देखा जाए, इसमें पूरा जो इसका सीजन 1 है, पूरे 24 एपिसोड में इसको पूरा बच्चा ही रखते हैं, मतलब 5-6 साल का ही इसे रखते हैं। हाँ, और पूरे सीजन 1 ऐसा नहीं। और देखा जाए हर एक, अगर चाहे कोई से भी एनिमे हो, इसमें काफी लंबा खींच देते भाई एक हाथ पकड़ने के लिए या लड़की से बात करने के लिए। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें तो भाई कुछ ही एपिसोड के बाद भाई साहब बंदा भाई साहब सीधा लड़की को जाती भाई, हाँ भाई मेरे साथ डांस करोगे। देखो भाई, ये है कि हाथ पकड़ लेता भाई। सच बता रहा हूँ भाई, बढ़िया सा है बंदा तो। और भी मतलब नेक्स्ट लेवल थोड़ा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बंदा है थोड़ा उसके अंदर, मैंने जैसे कहा था कि वो है, प्यास है उसके अंदर अभी भी। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये देखा जाए कुछ मतलब लड़कियों से भी मिलता है, जिसे मतलब वो आगे वो बनाता है फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। अबे साले। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था, गुड फ्रेंड्स बनाता है आगे लड़कियों के, वो होता है बंदे के अंदर प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, जो हर लड़कों के अंदर वो प्यास होती है भाई बुझाने की। तो हमें पता है कि हमारी अंदर कौन सी प्यास हमारी बुझा सकती है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये अगर अगर इसके प्रीवियस लाइफ के बारे में बताऊं, तो प्रीवियस लाइफ में अगर देखा जाए, इसे भाई ज़्यादा बुली करा जाता था और इस वजह से ये अपने आप को भाई सील रखता था, ताकि ये अपने उसमें बिजी रहे। और ये वही था कि ये 40 साल की एज हो जाती है बंदे की, वही है भाई कि हाँ स्कूल नहीं जाना, बुली होएगी वगैरह वगैरह। और बेसिकली अगर मैं बताऊँ, जब ये दूसरी दुनिया में इनकारनेट होता है तो ये नए नए लोगों से मिलता है, और वो जो नए लोग हैं वो इन इसे काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं। हाँ, बेसिकली उन लोगों को पता नहीं होता कि हाँ ये इनकारनेटेड इंसान है। हाँ, तो लेकिन ये जैसे ये मतलब कुछ ही मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मिलते हैं वो लोग, हाँ, लेकिन वो लोग इसे लाइफ के लेसन दे के चले जाते हैं, ताकि ये बंदा जो है अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाए, अब के जो भी है। हाँ, लेकिन ये है कि बेसिकली कुछ एपिसोड के सीन ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से इसको अपने प्रीवियस लाइफ के ट्रॉमा मतलब याद आने लग जाते हैं, इसके कारण क्या क्या हादसा हो रखा है। तो बेसिकली वही है कि ये निर्णय सुधारने की कोशिश करता है।
तो बेसिकली यही बेस्ड है कि एक मैजिकल इसेकाई एनिमे इसे वही एकदम बेहतर बनाती है इसी बाकी इसेकाई एनिमे से, कि ये मुसुको टेंसेई, और ये साथ ही साथ बाकी इसेकाई एनिमे से ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग इस एनिमे को देखने में। अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स को लेकर, तो कैरेक्टर्स इसमें अगर देखा जाए हमें तीन तीन लड़कियां दिखाई गई है रूडियस के साथ वाली। इसमें से अगर मैं सबसे वो लड़की की बात करूं जो एल्फ है, यस एल्फ, उसका नाम सिल्फी है। और बेसिकली देखा जाए सिल्फी को भी मतलब उस दुनिया में बुली करा जाता था, क्यों? क्योंकि उसके बाल की वजह से। लेकिन वो सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाया था, लेकिन रूडियस नहीं। और बेसिकली अगर सच बताओ, रूडियस ने एक ऐसी गलती भी कर दी थी जो भाई तुम इस एनिमे को देख लेना। हाँ बेसिकली अगर मैं सच बताऊं और बात करी जाए इसकी दूसरे लड़की की जो होती है वो उसकी मास्टर, जिसका नाम होता है रॉक्सी। तो रॉक्सी एक भाई साहब एक होती है एडवेंचरर और एक मैजिशियन होती है, जो भाई रूडियस को जाके एक मैजिक सिखाती है। लेकिन उसे क्या पता कि रूडियस भाई पहले से ही सब कुछ भाई मैजिक सीखता है, वो भी बिना चैंट किए। हाँ सच बात है, रॉक्सी भी ये जान के हैरान हो जाती है कि रूडियस जो अभी भाई साहब 5-6 साल का बच्चा है, जो मतलब बिना ही चांट के हुए इंटरमीडिएट लेवल तक के मैजिक को भाई साहब कास्ट कर सकता है। तो बात वही है, अब आगे जाके भाई मिलती है तीसरी लड़की, एक रेड हेयर वाली, जिसका नाम नाम क्या था भूल गया मैं, उसका नाम क्या था। अबे साले। लेकिन बेसिकली अगर मैं बताऊं, अब आगे जाके ये तीनों लड़कियों से भाई साहब अच्छे से होता है। लेकिन देखा जाए मैं बताऊं, ये उसी मतलब रेड हेयर वाली लड़की के साथ बेसिकली, सर माफ़ करना मैं नाम अगर उसका याद नहीं आ रहा, मैं सच बताऊं कभी कभार तो मैं कैरेक्टर्स के नाम भी भूल जाता हूँ। तो खैर जाने दो, इसे इग्नोर मारना, मुझे कमेंट्स में गाली मत देना और ना मेरे को भाई साहब ट्रोल वोट करना। तो देख सकते थे उसके साथ मतलब पूरे सीजन में वो जर्नी करता है उसी लड़की के साथ कि वो अपनी लाइफ वगैरह कैसे बताए। अगर देख सकते थे मैं सच बताऊँ, मुझे अगर इसमें अगर बेस्ट जो लड़की कैरेक्टर लगी, वो जो रेड हेयर वाली लड़की की बॉडीगार्ड थी, वो उसे दी किंग स्वॉर्ड्समैन भी कहा जाता है। अब मैंने देखा जाए इसे बढ़िया क्यों कहा, मुझे इग्नोर मारना। तो देखो भाई बेसिकली वही है, मैंने इसे बढ़िया कहा। देखा जाए भाई, हाँ रूडियस तब भी सुधरता नहीं है, बंदा है नोटी है। हाँ उसे नोटी मानते हैं, और देखा जाए हाँ लेकिन बंदा है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा एक मैजिशियन होता है, और लोग भी मतलब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये बंदा काफ़ी अच्छा खासा मैजिशियन है, वो भी छोटी सी एज में। भाई अब देखो छोटी सी एज में क्यों? क्योंकि भाई देखो वो प्रीवियस ईयर लाइफ का बंदा है भाई, उसके अंदर तो उसका माइंडसेट तो भाई डेवलप हो रखा है पहले से ही। तो लोगों को पता तो है नहीं, और वो बताने वाला है नहीं कि मैं प्रीवियस ईयर लाइफ कैसी थी उसकी। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, रूडियस जो है, मैंने शायद से कैरेक्टर का नाम नहीं बताया था, चलो खैर जाने दो। अब रूडियस देखा जाए उसकी बाप जो है वो भी कोई कम लेवल का इंसान नहीं है, वो भी कांड कर देता है भाई सीजन 1 के कुछ आगे जाके एपिसोड तीसरे या चौथे में। हाँ लेकिन हाँ देखो भाई इंसान है तो होता है, अब उसके जो बाप के कारनामे है वो भाई साहब उस पर तो हो गई, अब उसका बेटा भी कैसा ही है। तो बेसिकली अगर मैं सच बताऊँ, इसमें कैरेक्टर हमें देखा जाए, इसमें जो सबसे मतलब बेहतर कैरेक्टर फाइटिंग के मामले में कहे तो जो उसके साथ पूरे सीजन 1 में जर्नी में था, मुझे ये वो देखा जाए रूजेट। हाँ रूजेट को भी मतलब लोग पसंद नहीं करते थे, और देखा जाए वही है कि उससे डरते थे लोग उसके बारे में उल्टा सीधा। लेकिन बेसिकली अगर नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अगर मैं बताऊँ कुछ ऐसे एनिमे के बारे में बताऊँ, चाहे वो इसी का हो कोई सी हो, उसमें एंडिंग देखो या तो हैप्पी होती है या तो कुछ मिस्टीरियस एंडिंग छोड़ जाते, लेकिन इसमें नहीं ऐसा। इसमें थोड़ी मतलब लास्ट में थोड़ा वैसा सीन दिखा देते हैं यार, मतलब लास्ट सीजन 1 का जो लास्ट एपिसोड में जो लास्ट सीन होता है, वो इसमें भाई थोड़ा इमोशनल करके छोड़ देते। देखो भाई इसमें किसी की डेथ वेथ नहीं होती है, वो देखो मैं भाई स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिन्होंने देखी है वो तो समझ गए होंगे। अब जो भाई फर्स्ट टाइम एनिमे देखने जा रहे हो और इसी का ही देखने जा रहे हैं, तो देखो जाए उन लोगों को भाई ये एक बार देखो तो समझ आ जाएगा कि इस इमोशनल क्यों। तो बेसिकली वही है कि भाई रूडियस की लाइफ ऐसी है, उसे मतलब लोग मिलते हैं, उसे डेवलप करते हैं ताकि वो अपने ट्रॉमा से बाहर आ सके। और एक बात, इस एनिमे में 18+ सीन भी है। तो मैं बेसिकली ये बताऊँ, जो 18+ नहीं है वो लोग भाई इस एनिमे को अपने पेरेंट्स के सामने मत देखना, एक कमरे में अपने आप को बंद करके कान में लीड लगा के इस एनिमे को देखना। मेरी तरफ मत देखो, मैं 18+ अबव हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, तो अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।